आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि सितंबर में हिंदी का पखवाड़ा चलाया जाता है और सितंबर में ही स्वच्छता भारत का पखवाड़ा इस वक्त चल रहा है। और सरकार अगर इस का पखवाड़ा भी न मनाए तो शायद हम लोगों को याद ही न पड़े कि स्वच्छता सेहत के लिए और सशक्त भारत के लिए कितनी जरूरी चीज होती है। हम पखवाड़ा मनाते हैं तब याद आता है, यानी ये जिम्मेदारी भी सरकार की ही है कि वो पखवाड़ा घोषित करे ताकि हम स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सके। भारत की कई कंपनियां इस चीज को एक मुहिम बनाती हैं, एक आंदोलन बनाती हैं। जन जागरण का एक पूरा मूवमेंट खड़ा किया जाता है, तब कहीं जाकर हमें ये पता लगता है कि स्वच्छता हमारे लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और फिर पूरे देश को सशक्तिकरण देने के लिए कितनी जरूरी है। छोड़िए, देश की एक जानी मानी एनजीओ फ्ला हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी के लोगों ने आज देश की जानी मानी एनजीओ फ्ला हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी फिलहाल इन 15 दिनों का इस पखवाड़े का बहुत बेहतर इस्तेमाल कर रही है। जगह जगह सरकार के इस प्रयास को एक आर्थिक संबल देने के लिए बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम के कई अधिकारी भी आज कूड़ा हटाते हुए और सार्वजनिक स्थलों पर सफाई करते हुए नजर आए। देखिए खूबसूरत रिपोर्ट। One, two, three. ये आपके ही ग्रुप वाले हैं। ला 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 ला। देश में मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े की एक झलक देखिए बोटानिकल गार्डन के पास। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर तक यानी गांधी जयंती तक ये स्वच्छता पखवाड़ा एक बहुत बड़ा संदेश देता है और ये कहानियां बताती हैं कि लोग कितने जागरूक हैं। फ्ला हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी के तत्वाधान में ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हैं? आप देख सकते हैं कितनी जागरूकता आई है। कंपनियों के काफी बड़े ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं और फ्रेम में आप देख रहे हैं जिन्हें, आप देख लीजिए। अगर यही जागरूकता पूरे देश में हो तो शायद अगले स्वच्छता पखवाड़े पर हमें झाड़ू लगाने से पहले गंदगी का इंतजाम करना पड़ेगा।
सबके हाथों में बड़ी बड़ी झाड़ू, बड़ा उत्साह है। हमारी नजर पड़ रही है संजय सचदेवा साहब पर। ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग 2 साल से मैं लगातार देख रहा हूँ कि जब कभी स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है, बड़ी तादाद में बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम के ये अधिकारी पूरी तन्मयता से, पूरी जागरूकता के साथ यहाँ पर आते हैं। और जब झाड़ू बड़े लोगों के हाथों में पहुंचती है तो सारे देश, सारे दोस्तों के लिए एक मैसेज जाता है कि अगर हमें स्वच्छ रहना है, सफाई करना है और एक सशक्त भारत का आधारशिला बनना है या बनवाना है, तो स्वच्छता बेहद जरूरी है कि भारत को स्वस्थ बनाए, बीमारी से मुक्त एक ऐसा सशक्त भारत बनाए जो अपने आप, जिसकी सीढ़ियां विश्व गुरु बनने की तरफ जाती है। तस्वीरें दोस्तों बोटेनिकल गार्डन के पास की है। तो मैं सिर्फ 2-1 सवाल पूछता हूँ यहाँ के उच्च अधिकारियों से। आदमी जी मैडम, आपका नाम? सरिता वाजपेयी। कैसा महसूस कर रही हैं? सरकार का तो एक मतलब आश्वासन होता है, एक नारा होता है और एक प्रयास होता है, उसको जमीन पर हकीकत की धरती पर लाने का प्रयास ही आपका एक कंप्लीट डिफिनीशन बनाता है, परिभाषाएं बनाती है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि सभी लोग स्वच्छता से रहें और जो भी आसपास के देख रहे हैं, रोड में जा रहे हैं, घर में है, तो स्वच्छता से रहें और रहने दें सबको। और बोला स्वच्छ भारत देश है, ये हमारा एक ही सपना, स्वच्छ भारत देश अपना। तो वही, ये अभी की बात नहीं है, ये हमारे जो अपने महात्मा गांधी जी थे, एक उनका सपना था, बट ये अब एक्चुअली में पूरा हो रहा है क्योंकि दिख रहा है वो चीजें। आप देखेंगे कि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले इतनी अच्छी सड़कें में स्वच्छता नहीं थी, बट आज अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बदलाव आ चुका है। बदलाव आ चुका है, बदलाव नजर आ रहा है। एक और यहाँ पर मैडम बताइए, घरों में झाड़ू लगाना और बाहर सड़क पे सफाई अभियान को अपने अमली जामा पहनाना, हकीकत में उतारना, कितना अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। जैसे कि हमारा देश हर जगह पे विकास कर रहा है, उसी प्रकार हमें अपने देश को स्वच्छता बनाने की हमारी ही जिम्मेदारी है। स्वच्छ होगा तभी हमारा देश सुंदर लगेगा। और जो भी पर्यटक जो बाहर से आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, जो देखते हैं फिर गंदगी है, ये है, तो ये सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है। एक अलग मैसेज आता है कि ये कैसा अपना इंडिया है, तो हमें इंडिया को हमेशा स्वच्छ और साफ ही दिखाना है। और हमें लगता है कि जैसे सरकार प्रयास कर रही है आगे बढ़ाने की, वैसे हमें भी अपने देश को स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। Would you like to tell me your name, please? My name is शिवानी। शिवानी जी, एक सवाल और एक ही जवाब। स्वच्छता परिवार के लिए, समाज के लिए और फिर देश के लिए इतनी जरूरी क्यों है? शायद स्वच्छता ही एक ऐसी चीज है जो बीमारियों को कम करती है। क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा, स्वच्छता से ही आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जो हमारे ऑनरेबल पीएम साहब ने जो मुहिम चलाई कि 2014 में, पहले हमारा भारत कहाँ पर था और अभी 10 साल में, 11 साल में हमारा भारत कहाँ पहुँच गया। इसलिए आप अपने जीवन में भी स्वास्थ्य का ही करेंगे, स्वस्थ अपनाएंगे, उससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपका जीवन भी स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, स्वच्छता और गंदगी 2 चीजें हैं, पालन आपने करना है। हमने भारत पेट्रोलियम ने 1 जुलाई से 15 जुलाई तक पहले पखवाड़ा मनाया था और अब 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये स्वच्छता पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। तो हमारा यही है, अगर स्वस्थ होंगे स्वच्छता फैलेगी, स्वस्थ रहेंगे तो एक स्वस्थ देश ही सशक्त कहलाता है। पहले हम खुद स्वस्थ रहेंगे और फिर अपने गली मोहल्लों में स्वच्छता फैलाएंगे। बहुत अच्छा मैसेज, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर।
नजरें होनी चाहिए वहां पर जहाँ गंदगी है। और ये एक बहुत बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम ही बन जाता है जो दूसरे लोगों को मैसेज देता है कि जब एक दिन कर सकते हैं तो हर दिन हम सफाई अभियान क्यों नहीं चला सकते। मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगी। मैं ये जानती हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ है उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते, ना ही करने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गाँव और गली गली काम करते हैं, वहाँ पे कोई समस्या आपको ना आए, ठीक है? तो थोड़ा सा फ्रेंडली बने पुलिस के साथ, थोड़ा अपनी सुरक्षा को से ध्यान रखें। हेल्पलाइन नंबर याद करें कि किसी तरीके की कोई समस्या होती है तो तुरंत कुछ भी नहीं कर पा रहे तो कॉल तो इतने ही देंगे ना, उनको किसी भी तरीके के अन्याय को सहने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और अगर कुछ भी है आप रहता तो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है 112 को पता होना चाहिए, पता है ना, 112 पे कॉल करके पुलिस आती है। अब 112 पे होना चाहिए। और मान लो जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट है, हम लोग को मतलब जेंट्स इंसान के लिए घर का अवेलेबल नहीं है, अचानक से हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे? ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पुलिस नहीं जागरूक हो, ठीक है? उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एम्बुलेंस किस नंबर पे कॉल करके आएगी। और हेल्पलाइन नंबर स्पेशल एम्बुलेंस का इसलिए है ताकि अगर कोई महिला को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया जाए ताकि उनकी जो प्रसव प्रोसेस है वो ठीक हो जाए, कोई असुविधा ना हो। ठीक है, आप लोगों का कार्यक्रम है, मेरा कार्यक्रम हम लोग और साफ सफाई नहीं होगी तो भैया तुम उनकी लड़कियों के लिए साफ सफाई में रखोगे। अरे आ गए भैया, हम आ गए। अरे सीधा वहाँ से चल के सीधा यहाँ आए हैं। अरे राम जाने कितनी गंदगी फैली है। अरे कहाँ रिश्तेदारों को ले आए हम भी यहाँ। अरे रिश्ता यहाँ तो करना ही मसला है। अरे कौन भैया? अरे भैया राम 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 राम। अरे कैसे हो? अरे भैया ये यहाँ कैसे हम रिश्ता करेंगे? अरे हम तो बीच में आके फंस गए। अच्छा क्यों? अरे क्यों? अरे